हेलो फ्रेंड, स्वागत है इस नए वीडियो में। और आज हमने प्रीवियस ईयर के आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर जो कि सेट 3 है और ये डेट 29/12/2020 को हुआ है और ये शिफ्ट फर्स्ट में। और ज़्यादा देरी न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान में देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। यदि 1² + 2² + 3² 1² + 2² + 3² प्लस ... 14² = 1015 दिया हुआ है फ्रेंड, इसको ध्यान में रखेंगे। तो पूछ रहा है फ्रेंड कि 3² + 6² + 9² प्लस ... प्लस 42² = क्या होगा, इसका मान किसके बराबर है। ये आपके ऑप्शन है आपके ए में 9135, ऐसे बी में 9315, 9325, 9235। इसको सॉल्व करना है फ्रेंड। तो सबसे पहले ये देखें कि जिसका आंसर लाना रहता है उसी से आप सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। तो इसमें देखेंगे फ्रेंड कि यदि हम 3² कॉमन लेंगे तो ये आपके 1² बच जाएगा। यहाँ पे आपके 3² कॉमन लिए हैं तो ये आपके कितने बच जाएंगे, 2² यानी कि 3 दूना के 6 और 2 दूना के ये आपके हो जाएंगे 2² प्लस ये आपके 3 से कितने हो जाएंगे फ्रेंड, तो 3² प्लस ये आपके कितने हो जाएंगे फ्रेंड, ... प्लस आपके हो जाएंगे ये 13 14 3 42 यानी कि 14² = इसका मान निकालना है। अब देखें 3² अब ये इतना का मान कितना दिया हुआ है फ्रेंड, तो आपके 1015 दिया हुआ है, तो 1000 आपके 15 हो गए। अब 3² का मान कितना होता है फ्रेंड, तो यानी कि 9 गुणे 1015, इसमें गुणा कर दीजिए। 9 × 5 = 45 हासिल 4 और 9 × 9 9 4 आपके हो जाएंगे 9 4 13 को 3 हासिल 1 और 9 10 में 90 91 यानी कि आपके हो जाएंगे 9135, यानी कि ऑप्शन आपके हो जाएंगे ए ऑप्शन, जो कि करेक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है और ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे कि 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है। असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए। तो फ्रेंड ए में आपके दिया हुआ है कि 66 की 6, बी में फ्रेंड आपके दिया हुआ है 54 का 5 और सी में आपके दिए हुए हैं 34 का 3 फ्रेंड, और ये आपके डी में दिए हुए हैं 24 का 2। अब इसमें देखना है कि कौन असंगत है और 3 एक प्रकार से समान है। तो फ्रेंड इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि 66 का 6 कैसे हो गया है, 54 का 5, 34 का 3 और 24 का 2। तो फ्रेंड इसमें देखेंगे कि जो 66 है, 54 है, 34 है, 24 है, इसमें हमने दहाई अंक देखिए। दहाई अंक इधर का होता है, इकाई से शुरू होता है, इकाई और दहाई, इकाई दहाई, इकाई और दहाई। तो दहाई अंक देखते हैं तो 6 होता है, इसमें भी दहाई अंक 6 है, सही है। इसमें 54 में दहाई अंक 5 है तो ये भी 5 सही है। इसमें देखते हैं फ्रेंड दहाई अंक 3 है तो ये भी 3 सही है, और ये आपके दहाई अंक 2 है तो ये भी 2 सही है फ्रेंड। अब हमने और कुछ देखेंगे कि और कैसे, ये तो समान ही हो गया। अब हम देखेंगे कि इकाई अंक किसका समान है या नहीं है। तो देखिए फ्रेंड इकाई अंक यहाँ पे 6 है, इकाई अंक यहाँ पे 4 4 4, यानी कि इकाई अंक ये तीनों क्या हो गए फ्रेंड, तो एक समान हो गए। और असंगत यहाँ पर भी 4 आता तो इस नियम से नहीं दूसरे नियम से चलते, बशर्ते यहाँ पे क्या है तो इकाई अंक 6 है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये आपके क्या हो गए, असंगत हो गए, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे फ्रेंड। और ऐसे असंगत और संगत या इसमें कोई भी नियम लगा दें तो आपके देखेंगे तो ऑप्शन ए ही आएगा। एक और नियम होता है फ्रेंड रीजनिंग में, कैसे भी नियम लगा सकते हैं इसमें, जैसे 66 है का 6 है, इसमें गुणा कर दीजिए फ्रेंड, तो 6 का 6 में जब गुणा करते हैं तो 36 आता है, और इसको 6 से कटाइए, 6 बार में कटेगा। उसी प्रकार से आपके जो 54 है इसमें गुणा कर दीजिए, तो 5 चौके 20 आ गए फ्रेंड, और 20 को 5 से कटाइए, तो 5 से कटाने पे कितना आ जाएगा, 4 बार में कटता है। उसी प्रकार से सी ऑप्शन देखिए, 3 चौके 12 फ्रेंड, 12 को 3 से जब कटाएंगे तो कितने बार में, 4 बार में।
उसी प्रकार से इसको देखिए 4 दूना के 8 फ्रेंड, और 8 को 2 से कटाइएगा तो कितने बार में जाएंगे, ये आपके 4 बार में। तो देखिए फ्रेंड, ये जो 54 है और ये आपके 12 और ये आपके 8, ये जो निकल के सामने आ रहे हैं ये 4 4 4 से कट रहे हैं, जबकि यानी कि ये आपके जो भागफल हैं ये आपके 4 आ रहे हैं, इसमें कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, यानी कि ये आपके असंगत हो जाएंगे। किसी भी तरीके से आपका आंसर आना चाहिए रीजनिंग में, तो आपके करेक्ट आंसर जो कि करेक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, और दिया कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी और सी अनुपात डी और ए डी का मान पूछ रहा है कि ए अनुपात डी का मान क्या होगा। ये रेशियो से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन हर एक सेट में देखने को मिलते हैं। यानी कि ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है कितना, तो 15:16 दिया हुआ है फ्रेंड, और इसी प्रकार से बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है फ्रेंड कि 8:25, और सी अनुपात डी का मान दिया हुआ है फ्रेंड कि 20:9। अब पूछ रहा है कि ए अनुपात डी का मान, यानी कि ए अनुपात डी का मान पूछ रहा है फ्रेंड। तो ऐसे के लिए ऐसे होता है फ्रेंड, इसको ध्यान में रखेंगे, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी फ्रेंड। बस इसी प्रकार से आपको मरने आएंगे। तो इसमें देखिए ए अनुपात बी का मान रखिए, ये आपके 15:16 हो जाएंगे फ्रेंड, और बी और सी का मान, जिसे बी के नीचे ही आना है फ्रेंड, तो बी के नीचे आप आएंगे तो ये आपके 8:25 हो जाएंगे फ्रेंड। उसी प्रकार से सी अनुपात डी, सी के नीचे ही आएंगे तो ये आपके 20:9 हो जाएंगे फ्रेंड। अब हमें देखना है इसमें क्या कुछ करना रहता है। इसमें क्या होता है कि ये संख्या यहाँ के खाली हो गए, यहाँ पे 2 खाली रहते हैं, यहाँ पे 2 खाली, यहाँ पे 1 खाली रहेंगे। इसमें कौन सी संख्या को हम रखें, तो इसमें एक संख्या रखा था, जो बगल वाली संख्या थे उसी को रखते हैं। जैसे यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 16, यहाँ पर भी 16 हो जाएंगे फ्रेंड। यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे खाली स्थान 25, ये आपके 20 हो जाएंगे, ये भी आपके 20 हो जाएंगे फ्रेंड, ये आपके 8 हो जाएंगे। अब संख्या वहाँ पे रखा गया। अब क्या होता है फ्रेंड कि अब गुणा होता है, ए अनुपात बी कोई भी निकाल सकते हैं, तो हमें ए और अनुपात किसका मान चाहिए, तो डी का मान चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करते हैं फ्रेंड कि ए वाला ये है, ये ए है, बी है और ये सी है और ये आपके डी है फ्रेंड, ये डी वाले, तो ये गुणा कर सकते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे 15 × 8 × 20 अनुपात 16 × 25 और × 9 फ्रेंड। अब इसको आसानी से कटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कटाने से पता चल जाएगा कि 15 5 से 5 बार में 25 फ्रेंड। ये देखिए 5 चौके 20 और ये आपके 8 दूना 16, 2 दूना 4 और ये 3 से 3 बार में फ्रेंड आपके 2:3, जो कि करेक्ट आपके क्या हो जाएंगे आंसर, यानी कि जिस ऑप्शन में रहेंगे 2:3, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी करेक्ट सही हो जाएंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये रीजनिंग से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि बेला शुभम से लंबा है, उमेश शुभम से लंबा है परंतु बेला से ठिगना है यानी छोटा है, सलमान राहुल शुभम से ठिगना यानी छोटा है, शुभम राहुल से लंबा है, समूह में सबसे ठिगना कौन है। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन को आप जब भी आप एक सीरीज में बैठा देंगे तो उसमें पता चल जाएगा कौन लंबा है कौन छोटा है। जब भी लंबा छोटा की बात आती है फ्रेंड, तो आप ऊपर नीचे रखें, ऊपर नीचे से आपको पता चल जाएगा कि कौन लंबा, यानी कि लंबा रहेगा ऊपर रहेगा और जो छोटा रहेगा या ठिगना इसमें दिया है वो आपके नीचे हो जाएंगे। तो जैसे बोल रहा है वैसे चलते जाइए फ्रेंड। बोल रहा है कि बेला शुभम से लंबा है, यानी कि बेला क्या है, शुभम, यहाँ पर कर लीजिए शुभम, शुभम से क्या है लंबा है, लंबा का मतलब ऊपर आना चाहिए, बेला शुभम से लंबा है। उमेश शुभम से लंबा है फ्रेंड, उमेश जो है ना शुभम से लंबा है, तो उमेश बीच में आ जाएंगे, उमेश शुभम से लंबा है परंतु बेला से ठिगना है, बेला से छोटा, यानी ठिगना इसमें दिया है तो बेला से छोटा सही बैठ रहा है फ्रेंड। अब इसे देखिए सलमान राहुल और शुभम से ठिगना है, तो फ्रेंड जो सलमान है, सलमान ये क्या है फ्रेंड, तो जो सलमान है ये आपके राहुल और शुभम से, तो शुभम से नीचे तो हो गए, यहाँ पे बीच में राहुल ले लेते हैं फ्रेंड, ये आपके यानी कि राहुल और शुभम से भी ठिगना मतलब छोटा है। शुभम राहुल से लंबा है, शुभम जो है फ्रेंड राहुल से लंबा है, यानी ऊपर का मतलब हम लंबा लिए हैं। अब इसमें देखिए समूह में सबसे ठिगना कौन है, तो समूह में सबसे ठिगना कौन है आप देख लीजिए, सलमान, जो भी ऑप्शन में रहेंगे सलमान वो आपके सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन आपके ए जो कि करेक्ट है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये जीके से क्वेश्चन है
कि यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था। फ्रेंड हमने जब सेट फर्स्ट या सेट 2 जो करा था तो उसमें भी विश्व धरोहर स्थल से क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि विश्व धरोहर स्थल से क्वेश्चन जब बनते हैं तो आप लुसेंट में या किसी भी किताब में जाके विश्व धरोहर स्थल की जो सूची है अभी जितने भी हो गए हैं 42 हुए होंगे या 43, उसको ध्यान से जाके आप देख लेंगे, उसका ईयर याद करें क्योंकि इसमें ईयर ही पूछ रहे हैं और स्थान भी पूछ सकता है कौन से स्थान पे स्थित है या कौन से राज्य में, उसको ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंड ये यूनेस्को है। तो जो सांची स्तूप है फ्रेंड इसको ध्यान से देखेंगे, सांची स्तूप। तो जो सांची स्तूप है ये आपके कौन से राज्य में है फ्रेंड, तो आप याद रखेंगे आपके MP राज्य में है। और ये सांची स्तूप का जो निर्माण है ये आपके सम्राट अशोक के द्वारा, इसको याद रखेंगे फ्रेंड, सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। और ये तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, फ्रेंड इसको याद रखेंगे, ईसा पूर्व में ये निर्माण किया गया था सांची स्तूप का। अब इसमें दिया है कि कब विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया फ्रेंड, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन ए में 1990, 1989, 1988, 1987। तो फ्रेंड ये जो सांची स्तूप है इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था ये आपके 1989 ईस्वी में। और ये विश्व धरोहर स्थल एक जो सूची जारी करता है फ्रेंड ये होता है यूनेस्को फ्रेंड, ये याद रखेंगे। जो इसकी स्थापना है फ्रेंड इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, कभी एग्जाम में पूछता है कि स्थापना आपके 16 नवंबर 1945, ये आपके यूनाइटेड नेशन का ही अंग है। तो इसमें देखेंगे फ्रेंड इसका फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड, इसको ध्यान से देखेंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक, SCIEN साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड, इसको फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं। कभी कभी ये दे देता है क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन उठाता है कि यूनेस्को में एस का मतलब क्या होता है या यूनेस्को में ओ का अर्थ क्या होता है, ऐसे ऑप्शन में रहते हैं। तो इसको याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें देखेंगे फ्रेंड इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ है। इसमें सदस्य देशों की संख्या याद रखेंगे फ्रेंड 195, 195 इसमें सदस्य देश हैं। और फ्रेंड इसको याद रखेंगे इसमें एक 12 जो कि सहयोगी सदस्य देश और फ्रेंड ये आपके 2 जो होते हैं पर्यवेक्षक सदस्य देश, फ्रेंड इसको आप याद करके रखेंगे। अभी फ्रेंड भारत में जो विश्व धरोहर जो है वो आपके 2024 तक आपके 43 हो गए हैं, इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये आपके सांची स्तूप और ये आपके यूनेस्को के द्वारा, और इसकी जो मुख्यालय फ्रेंड ये याद रखेंगे आपके पेरिस, कहाँ पे, पेरिस में याद रखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बनता है। तो ये आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे फ्रेंड, तो ऑप्शन आपके बी जो कि करेक्ट सही 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है और ये भी जीके से ही है, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ऑप्शन देखिए और ऑप्शन को चूज करने की कोशिश करिए कि कौन से ऑप्शन सही होते हैं। किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है फ्रेंड, ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी आपके स्वीडन, ऑप्शन डी आपके डेनमार्क। तो फ्रेंड आप एक याद रखेंगे, क्या दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में, सहकारी कृषि। तो सहकारी कृषि का मतलब होता है कि फ्रेंड जो किसान होते हैं यानी वहाँ जिस देश के किसान, ये आपके स्वेच्छानुसार संगठित होकर और अपने भूमि को वो अपने यानी कि एक दूसरे को लेन देन करके और स्वेच्छानुसार संगठित होकर ये कृषि करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सहकारी कृषि। और ये फ्रेंड ये याद रखेंगे, ये आपके देश हैं जो कि डेनमार्क, कौन सा देश, डेनमार्क। फ्रेंड ये आप याद करने की कोशिश करेंगे, डेनमार्क में कौन सी कृषि है, सहकारी कृषि, जो किसान स्वेच्छानुसार यानी कि ज़मीन को
आपस में, यानी कि एक आदमी दूसरे आदमी को लेन देन करके और संगठित होकर और ये कृषि किया जाता है, जिसको बोलते हैं सहकारी कृषि है डेनमार्क। डेनमार्क के थ्रू आप याद रखेंगे फ्रेंड कि इसकी जो राजधानी है, राजधानी याद रखेंगे कोपहेगन, कोपहेगन फ्रेंड याद रखेंगे, राजधानी कोपहेगन। और इसका जो फ्रेंड मुद्रा याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में मुद्रा से रिलेटेड या राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो मुद्रा फ्रेंड याद रखेंगे ये आपके डेनिश क्रोना या क्रोन दिया रहता है फ्रेंड, तो याद रखेंगे डेनिश क्रोना। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी, जो कि करेक्ट आपके सही हो जाएंगे फ्रेंड, डी में आपके डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। और फ्रेंड इसमें हम आपको कैमरा में दिखा देते हैं कि आपके क्वेश्चन ही दिखाई दे रहे होंगे फ्रेंड, देख लीजिए अच्छे से। और ये क्वेश्चन ही लिए हैं, कोई इसका आंसर हम नहीं लिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो सेट है, ये इसके क्वेश्चन ही आपके मोबाइल में, ये हम लिखते थे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता था। जब भी रीजनिंग के बहुत बड़े बड़े जो सीटिंग अरेंजमेंट के होते थे, उसमें हम पेज पे कई भी वीडियो में देखेंगे 2 सेट लगाए हैं जो कि पेज से बनाए, तो उसमें ज़्यादा टाइम हमको लग जाता था, क्योंकि हम लोग रेलवे स्टाफ हैं तो उसमें ड्यूटी करना और बहुत सारे वर्क रहते हैं। उसको देखते हुए हमने फ़ोटो खींच के ही आपको पढ़ाने की कोशिश की है। तो इसीलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड। और ये आपके 2 मीटर गहरी और 21 मीटर चौड़ी एक नदी के प्रवाह की चाल इतना 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 मिनट में समुद्र में कितने किलोलीटर पानी गिरेगा। तो फ्रेंड ये आपके किलोलीटर में निकालना है। तो फ्रेंड इसका क्या काम करते हैं कि जो नदी का आयतन, फ्रेंड आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन के लिए क्या होता है कि आपस में सारा जो लंबाई चौड़ाई जो होता है, ऊंचाई, सब गुणा हो जाता है फ्रेंड, और चाल भी गुणा हो जाता है। लेकिन बस इसमें चाल देखिए और मिनट जो है वो आपके आने की लंबाई चौड़ाई आपके मीटर में दिया हुआ है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय आपके 10 मिनट में है। तो इसको ध्यान में आप रखेंगे फ्रेंड किसी तरीके से कि उसको आप मीटर प्रति सेकंड में करने की कोशिश करेंगे और टाइम जो मिनट में उसको सेकंड में कोशिश करेंगे, और इसके बाद आंसर आपके आ जाएंगे। तो इसमें देखेंगे फ्रेंड तो आपके 2 मीटर ये आपके गहरी हो गए गुणा 21 मीटर आपके हो जाएंगे फ्रेंड। ये अलग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। और इसमें चाल जो है 5 किलोमीटर, तो चाल जो है फ्रेंड 5, तो इसको 5 किलोमीटर। तो जब भी फ्रेंड एक याद रखेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जब भी बड़ा से छोटा में जाया जाता है तो ऊपर छोटा रखा और नीचे आपके बड़ा रखा जाता है, इसको ध्यान में रखना, यानी 5/18 रखा जाता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कितने हो जाएंगे, तो 5 है, तो 5 गुणे 5/18 ये भी आपके मीटर प्रति सेकंड में हो गए फ्रेंड। और ये आपके जो 10 है इसको याद रखेंगे 10 मिनट है, तो 10 मिनट को 60 से गुणा कर देंगे तो आपके कितने आ जाएंगे फ्रेंड, तो ये भी आपके सेकंड में। आप देखिए फ्रेंड कि 1 सेकंड ये नीचे है और 1 सेकंड जो ये है आपके ऊपर है, ये कट जाएंगे तो आपके कितने आ जाएंगे, सारे मीटर में आ जाएंगे, जो कि 3 मीटर बनेंगे। तो आपके एक आपके जो गहराई हो जाएंगे, एक आपके चौड़ाई हो जाएंगे, और ये जो हो जाएंगे फ्रेंड ये आपके लंबाई हो जाएंगे, और एक समय से आपके गुणा हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे आप फ्रेंड आयतन निकालने के लिए, ये देखिए तो कितने हो जाएंगे, तो ये आपके 2 फ्रेंड गुणे 21 गुणे 25/18 और गुणे 10 और गुणे आपके 60। तो ये आपके देखेंगे तो 6 3 18, 6 10 में 60 और फ्रेंड 3 7 21। अब देखेंगे फ्रेंड 7 दूना 14 और ये 25 10 और 10 में गुणा, तो आपके 14 और गुणे आपके फ्रेंड 25 और ये के 2 0। अब ये आपके 2500 में फ्रेंड 14 गुणा कर लीजिए, तो ये आपके देखेंगे 2500 में फ्रेंड 14 गुणा करिए, तो ये 0 0, 14 5 70 को 7 और 14 दूना 28 और 7 फ्रेंड याद रखेंगे 35, यानी 35,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे फ्रेंड, तो 35,000 मीटर क्यूब, क्योंकि 1 मीटर 2 मीटर और 3 मीटर, सेकंड तो कैंसिल, मीटर क्यूब आ गया। अब फ्रेंड एक आप जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलोलीटर फ्रेंड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मीटर है वो आपके किलो में बदल जाएंगे, तब 35,000 और ये आपके किलो लीटर
कोई भी ऑप्शन में होगा वो आपके सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन 35,000 जो कि आपके सी करेक्ट सही हो जाएंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। फ्रेंड इसको रीजनिंग से क्वेश्चन है, यानी कि दिया हुआ कि कैट, कुछ मीनिंग भी याद करने पड़ते हैं फ्रेंड। कैट क्या दिया है, फेलाइन दिया है, तो उसी प्रकार फ्रेंड डॉग क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कैट और फेलाइन क्या चीज़ है। तो फ्रेंड जो कैट है ये एक बिल्ली है, बिल्ली, कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली, और ये बिल्ली का ही, फेलाइन क्या है, प्रजाति इसको बोलते हैं, बिल्ली का ही एक प्रजाति होता है। तो उसी प्रकार बताना है फ्रेंड कि डॉग का प्रजाति क्या होगा। ऑप्शन में आपके कैनाइन, यूरसाइन, इक्वाइन और बोआइन दिया हुआ है फ्रेंड, तो इसको ध्यान में रखेंगे। जो कि आपके डॉग का जो प्रजाति होता है वो आपके K9 होता है फ्रेंड, ये आपके याद रखेंगे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ए जो कि करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये फ्रेंड आपको किसी भी सेट में 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर से जो फुल फॉर्म होते हैं वो पूछे ही जाते हैं। और एक जो हम बताए थे फ्रेंड पढ़ने के लिए, NTPC की तैयारी के लिए, एक जो सामान्य ज्ञान रेलवे का होता है उसमें जाइए, और कंप्यूटर जहाँ दिया हुआ है पीछे में दिया रहता है, वहाँ से आप फुल फॉर्म एक याद कर लेंगे फ्रेंड, तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे दिया है HTTP, ये फ्रेंड इसको याद रखेंगे, यानी टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये याद रखेंगे फ्रेंड, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये याद रखेंगे फ्रेंड। तो यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन आपके बी जो कि करेक्ट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से किस रक्त समूह वाले रोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है। यानी कि ये साइंस से क्वेश्चन आ जाते हैं फ्रेंड, तो इसमें सेट में कभी भी मिक्स रहता है, और ज़्यादातर जितने भी जीके, मैथ, रीजनिंग के जो भी सीटिंग अरेंजमेंट वाले वो पीछे ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और मैथ, जीके, जीएस ये सब आगे देखने को मिलता है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि रक्त समूह वालों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, यानी कि सार्वभौमिक याद रखेंगे फ्रेंड, सार्वभौमिक प्राप्त जो कर्ता होता है वो आके कौन से होते हैं फ्रेंड, AB होते हैं। और ये जो यूनिवर्सल डोनर जो होते हैं फ्रेंड वो होते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन में A+, AB+, O+, B+ दिया है, यानी कि AB+, जो कि ऑप्शन क्या, बी करेक्ट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जो कि ये साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे कि 5,000 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर और कुछ भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया था। 5 वर्ष बाद ब्याज के रूप में प्राप्त कुल राशि 1750 रुपये थी। साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। फ्रेंड इसके लिए 2 तरीके अपना सकते हैं, एक बेसिक और एक आपके ट्रिक का सहारा ले सकते हैं। तो एक बार बेसिक देख लेते हैं और इधर आपके ट्रिक देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगेगा वो आप सोल्व वैसे कर सकते हैं। फ्रेंड तो 5,000 की जो 2 भागों में बांटना है, तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे एक 10% पर और एक आपके दिया हुआ है 5% पे। तो फ्रेंड आप जब भी जानते हैं कि CI बराबर होता है PRT/100, ये आप SI बराबर होता है फ्रेंड, इसको ध्यान में देखेंगे। तो यानी कि एक 10% पर, तो अगर मान लेते हैं कि 10% पर मान लेते हैं फ्रेंड कि 10% पर जो उधार निकालना है, यानी कि P का मान निकालना है, 10% पर मूलधन आपके हो जाएंगे क्या, X रुपया मान लेते हैं। तो ये आपके 5% पर हो जाएंगे, यानी कि टोटल आपके 5,000 है, तब 5,000 और माइनस X हो जाएंगे फ्रेंड। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है कि 5,000 पे 5%, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 5% पे देखिए 5,000 माइनस X गुणे 5%, यानी कि R का मान 5 गुणे टाइम 5 दिया हुआ फ्रेंड, और नीचे आपके 100 हो जाएंगे, प्लस
आपके 10% पे मूलधन कितना माने हैं x, अगुणे 10% अगुणे 5 साल अब बटा में 100 इक्वल टू आपके 1750। इसमें आप x का मान निकालेंगे वो आपके आंसर हो जाएंगे फ्रेंड। तो इसमें लंबा प्रोसेस हो जाता है, ऐसे भी देख लेते हैं क्या आता है फ्रेंड। तो यहाँ से निकालिए फ्रेंड, तो 5 से कटाइए तो 25 चौके 100 हो जाएंगे आपके 5 से 5 में। और ये फ्रेंड याद रखें 10 5 50, ये आपके 2 बार में चले जाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे तो कितने हो जाएंगे फ्रेंड, तो 5000 माइनस एक्स बटा में 4 अब प्लस ये आपके x बटा में 2 इक्वल टू 1750 हो जाएंगे। ये 4 2 कैल्शियम फ्रेंड या निकाल लीजिए, 4 हो जाएगा। ये 5000 माइनस एक्स और प्लस ये 2 से यानी कि 2x हो जाएगा फ्रेंड, और ये 1750 हो जाएंगे। अब ये 4 इधर जाके क्या होता है फ्रेंड, तो गुणा हो जाता है। तो ये देखिए 5000 माइनस एक्स प्लस 2x इक्वल टू ये 1750 में गुणा जब 4 का होगा फ्रेंड, तो ये आप याद रखेंगे ये आप कितने हो जाएंगे, तो 7000। अब देखिए फ्रेंड 2x में से x घटाएंगे तो क्या इधर बचेगा x, ये 5000 इधर जाके घटेगा तो x बराबर कितने हो जाएंगे, तो 7000 फ्रेंड और माइनस 5000 कितने आ जाएंगे, तो 2000 फ्रेंड। ये आपके आंसर हो जाएंगे। 10% पर मूलधन कितने हो जाएंगे, यानी कि 2, और 5% पे जब भी निकलना रहेगा तब 5000 का भागा करना है, तो इसमें 2000 घटा देंगे तो 5% पे आपके 3000 आ जाएंगे। बशर्ते इसमें ज़्यादा समय लग जा रहा है फ्रेंड, इसका एक ट्रिक हम देख लेते हैं। ट्रिक फ्रेंड इसका देखते हैं कि इसमें सबसे पहला अच्छा है कि जब भी दर 2 दिया हुआ तो एक संपूर्ण दर निकालने की कोशिश करें। संपूर्ण दर निकाल के आप एलिगेशन का लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड संपूर्ण दर के लिए क्या हो जाएगा, संपूर्ण दर के लिए फ्रेंड क्या हो जाएंगे, आप ये देखेंगे कि आपका पी का मान दिया हुआ है। तो जब भी आप दर निकालते हैं फ्रेंड, तो दर बराबर क्या होता है, तो दर बराबर होता है कि 100 अगुणे SI 1750 और डिवाइड बाई P और T। तब P का मान है आपके 5000 फ्रेंड और T का मान फ्रेंड 5 साल है। इससे संपूर्ण दर R का मान निकल जाएगा। देखिए 1 से 1 0 और ये आपके 2 हो जाएंगे, और फ्रेंड ये आपके कितने हो जाएंगे, 50 25 25 7 175 यानी कितने आ जाएंगे फ्रेंड, तो 7% आ जाएंगे। आप एलिगेशन लगा सकते हैं, एक निकाल सकते हैं, एक 5% और एक आपके फ्रेंड 10%, और बीच में आपके संपूर्ण जो आया है वो आपके 7% आ जाएंगे। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड कितने आ जाएंगे, 10 से ये 3% और एक कितने हो जाएंगे फ्रेंड, ये आपके 2%। इन्हीं 2 का मान कितना दिया हुआ है फ्रेंड, तो इन्हीं 2 का मान आप इसको रेशियो में निकाल सकते हैं। तो इन्हीं 2 का मान कितना दिया हुआ है, तो 5000। तो आप 5000 को 2 और 3 के अनुपात में जब भी डिवाइड करेंगे तो एक बनेगा फ्रेंड आपके 2000, 2 वाला 2000 बनेगा, और 3 वाला आपके 3000 बनेंगे फ्रेंड। आप x मान के रेशियो से निकाल सकते हैं, या ऐसे भी देखेंगे 5000 को जब भी 3:2 में जब भी डिवाइड करेंगे तो एक 2000 बनेंगे और एक 3000 बनेंगे। अब यही फ्रेंड देख लीजिए, यही 10% वाला ही निकालना है, तो 10% वाला ही मान पूछा है, यानी कि कितने हो जाएंगे, तो 2000, जो कि करेक्ट आपके सही हो जाएंगे। या तो ऐसे बना सकते हैं या बेसिक से बना सकते हैं, किसी भी तरीके से बनाएंगे, यानी कि आंसर आपके 2000। अगर वही 5% पर पूछता तो कितने हो जाते हैं, 3000 हो जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे, जो भी आपके 2000 होंगे वो आपके सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन आपके सी जो कि करेक्ट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि 12 क्वेश्चन है, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये भी आपके जीके से है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। तो जब भी आपके आधुनिक भारत से क्वेश्चन फ्रेंड आते रहते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन, और अधिवेशन से तो एक क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, तो कांग्रेस का किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति, यानी कि जो स्वराज शब्द है, स्वराज की प्राप्ति किस अधिवेशन में मांग किया गया था, यही बताना है कि 1909 या 1902, 1904 या 1906। तो फ्रेंड स्वराज की जो मांग थी ये आपके 1906 में, याद रखेंगे 6 में किया गया था स्वराज की मांग। अब इसमें देखेंगे फ्रेंड कि जो 1906 है ये कहाँ पे हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किए थे। तो फ्रेंड इसको याद रखेंगे, ये कहाँ पे किया गया था 1906 में, तो आपके कोलकाता में किया गया था फ्रेंड, इसको याद रखेंगे। और ये आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। इनको आप देखें
ये अध्यक्ष था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और जो स्वराज्य सबसे सर्वप्रथम इन लोगों से भी सबसे पहले फ्रेंड एक याद रखेंगे, जो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती फ्रेंड, ये याद रखेंगे। इन लोगों से पहले भी ये मांग कर चुके थे स्वराज शब्द का। तो ये आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे 1906, जो कि करेक्ट सही हो जाएंगे फ्रेंड, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये क्वेश्चन मैथ से है कि 2x + 5y। देखिए फ्रेंड 2x + 5y = 12 है और xy = 2 है। तो 8x³ + 125y³ का मान क्या होगा फ्रेंड, इसका मान निकालना है। तो फ्रेंड अगर आप इससे जाएंगे, ये तो आप इस तरह से जा सकते हैं कि 2x³, बात तो वही है, 2x का क्यू ही आपके 8x³ होता है, अब प्लस ये आपके 5y³ का मान, यानी कि 2x, देखिए 2x + 5 12 है। तो आप एक की यानी कि इसको लिख सकते हैं कि a³ आप प्लस b³ पर जा सकते हैं फ्रेंड। बस उतना टाइम अगर निकालेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक तरीका है फ्रेंड, आप यहाँ देख सकते हैं कि आप एक दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन वाले हैं, क्योंकि इसमें 5 नंबर 10 नंबर थोड़ा मिलने वाले कि इसको बेसिक से बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको ये देखिए कि क्या मान रखिए x का और y का कि 12 आ जाए और ये जो xy यहाँ पे 2 आ जाए। तो फ्रेंड देखते हैं, x का मान यदि 1 रखते हैं 1 और y का मान क्या रखते हैं 2, तो क्या ये 12 आ जाएंगे। और ये भी संतुष्ट होना चाहिए, यानी कि दोनों संतुष्ट होना चाहिए एक ही मान से। तो ये देखिए फ्रेंड अब कितने हो जाएंगे, 2 × x का मान 1 और प्लस 5 × आपके 2, क्या 12 आ जाएंगे। ये देख लेते हैं फ्रेंड, 2 × 1 2 और 5 × 2 = 10, कितना आ जाएंगे फ्रेंड, तो आपके 12 आ जा रहे हैं। उसी प्रकार से x y का मान यहाँ देखिए 2 आ जा रहा है, x का मान 1 है, y का मान 2 है। तो यहाँ पर भी फ्रेंड देखेंगे तो x का मान 1 × 2 = 2 आ जाएंगे, यानी कि इस पर अब x y का मान रखते हैं, यानी कि x का मान 1 है, y का मान 2 है। यहाँ पे रखिए फ्रेंड, तो 8 1 का क्यू प्लस 125 और ये आपके y का 2 का क्यू फ्रेंड, इसको ध्यान से रखेंगे। ये देखिए ये 8 हो जाएंगे फ्रेंड, 1 का क्यू 1 हो गए फ्रेंड। इसको देखिए 2 का क्यू कितने हो जाएंगे, तो फ्रेंड ये आपके 2 का क्यू 2 × 2 × 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के फ्रेंड ये आपके 8 हो जाते हैं। तो 8 से गुणा करिए, यानी कि आपके 8 हो गए और गुणे, अब इसमें गुणा करिए, ये कितने हो जाएंगे फ्रेंड, तो ये आपके 1000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे फ्रेंड, ये आपके 1000 और फ्रेंड यहाँ पे प्लस है, तो ये कितने हो जाएंगे 1008 हो जाएंगे। जो भी ऑप्शन में रहेगा वो आपके करेक्ट सही हो जाएगा, यानी कि 8x³ प्लस 125 y³ का मान 1008, यानी कि ऑप्शन आपके कितने हो जाएंगे फ्रेंड, तो ऑप्शन ए आपके करेक्ट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसके सही क्वेश्चन है कि किस अफ्रीकी देश ने विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों को रोग के प्रभाव से मुक्त करने हेतु पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया। फ्रेंड देखेंगे ऑप्शन ए में नैरोबी है, ऑप्शन बी में मलावी, ऑप्शन सी में केन्या और ऑप्शन डी में घाना है। तो फ्रेंड देखेंगे मलेरिया विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर, तो फ्रेंड ये देखेंगे कि जो सबसे पहले जो वैक्सीन तैयार किया था वो कौन सा देश था मलेरिया के लिए, तो ये आपके याद रखेंगे मलावी फ्रेंड। ये देश जो है पहली बार बच्चों को मलेरिया से रोग मुक्त करने के लिए पहली वैक्सीन लॉन्च किया था। और ये फ्रेंड याद रखेंगे 25 मलेरिया दिवस जो है पहली बार मलेरिया दिवस फ्रेंड पहली बार जो है 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। तो इसको याद रखेंगे। और ये मलेरिया दिवस है फ्रेंड, मलेरिया दिवस ये याद रखिए फ्रेंड कि आपके 25 अप्रैल को मनाया जाता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड एक याद रखेंगे कि जो भारत है मलेरिया रोग से मुक्त होने के लिए एक ईयर जो कि सन है वो लक्ष्य रखा है, वो फ्रेंड याद रखेंगे आपके 2030। ये क्वेश्चन नेक्स्ट बन सकते हैं एग्जाम में आने वाले कि मलेरिया से मुक्त जो है भारत कब हो जाएगा, तो 2030 तक मलेरिया से मुक्त हो जाएगा। ये भारत जो है देश वो खुद लक्ष्य रखा है। तो इसके ऑप्शन देखिए फ्रेंड कितने हो जाएंगे, तो आपके मलावी जो कि ऑप्शन बी में है वो करेक्ट आपके सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कि पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैके के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? यानी ऑप्शन ए में है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, और बी में फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो, डीपर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी में है आर्कियोलॉजी ऑफ मोहनजोदड़ो। तो फ्रेंड इनको याद रखेंगे। अर्नेस्ट मैके जो एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जो कि फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो फ्रेंड, इसको याद रखेंगे। ये आपके जो अर्नेस्ट मैके का एक पुस्तक है जो कि इन्होंने ये लिखा था। फ्रेंड मोहनजोदड़ो से आप देखेंगे ये आपके कहाँ पड़ता है मोहनजोदड़ो, तो आपके सिंधु घाटी, फ्रेंड इसको याद रखेंगे, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा भाग है, इसको कह सकते हैं। और ये फ्रेंड जो सिंधु घाटी है ये आपके कहाँ पर पड़ता है, तो यह भारत पाकिस्तान, यानी कि ये जो मोहनजोदड़ो फ्रेंड याद रखेंगे ये पाकिस्तान के सिंधु घाटी भारत और पाकिस्तान दोनों मिलते हैं, और जबकि पाकिस्तान जो मोहनजोदड़ो फ्रेंड है पाकिस्तान के ये आपके सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि मोहनजोदड़ो जहाँ पे खुदाई करने पे प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो का फ्रेंड एक याद रखेंगे सिंध भाषा में याद रखेंगे मोहनजोदड़ो का अर्थ, तो अर्थ फ्रेंड याद रखेंगे, अर्थ होता है सिंध भाषा में मृतकों का टीला। फ्रेंड इसको याद रखेंगे। एक और फ्रेंड याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो को, एक और याद रखेंगे फ्रेंड कि मोहनजोदड़ो को ये आपके सिंध का बाग भी कहते हैं। फ्रेंड ये याद रखेंगे, सिंध का बाग भी कहते हैं, एक याद रखेंगे। और मोहनजोदड़ो की खोज फ्रेंड एक याद रखेंगे कि आपके 1922 में 22 ईस्वी में खोज कब हुआ था फ्रेंड मोहनजोदड़ो का, तो 1922 में रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, ये आप याद रखेंगे 1922 ईस्वी में। और एक फ्रेंड याद रखेंगे जो कि जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भाग है, तो ये आप याद रखेंगे। तो जो अर्नेस्ट मैके हैं उनके पुस्तक फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके बी करेक्ट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि मैथ से क्वेश्चन है, और ये सरलीकरण से जो कि सरल कीजिए दिया हुआ है, और ये आप जा सकते हैं बोडमास रूल पे। तो दिया हुआ है कि 62 और भागे 5 और -8/9 गुणे 18/7 गुणे 7/5 और प्लस 5/4 और गुणे 16/25। तो फ्रेंड इसको आसानी से बोडमास रूल पे जा सकते हैं। तो ऐसे बनाने के लिए फ्रेंड इसको देखें, सबसे पहले ये जो डिवाइड है उसको नीचे कर दीजिए, यानी कि 62/5 हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ये कैंसिल करिए, 9 दूना 18, यानी कि ये 8 दूना कितने हो जाएंगे फ्रेंड, तो 16/7 हो जाएंगे, ये हो गए फ्रेंड। अब देखिए गुणे ये 7/5 है, अब प्लस 5/4 और गुणे आपके 16/25, यहाँ से कैंसिल करिए, 4 से 4 चौके 16, 5 से 5 बार में फ्रेंड, ये देखिए ये 7 से 7 कैंसिल और ये 5 बन जाएंगे, यानी कि 62/5 और माइनस 16/5 और ये प्लस हो जाएंगे फ्रेंड 4/5, ये 5 के एलसीएम आपके 5 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 62, जब भी एलसीएम नीचे समान रहते हैं तो ये संख्या सब लिख दिए जाते हैं, जो माइनस रहेगा वहाँ माइनस, प्लस रहेगा वहाँ पे प्लस, -16 और +4। अब देखिए फ्रेंड प्लस प्लस को एक साथ जोड़िए, तो 62 और 4 कितने हो जाएंगे, तो 66 और ये -16 और डिवाइड बाई 5, ये 66 और -16 करेंगे तो कितने आ जाएंगे फ्रेंड, तो 50 और डिवाइड बाई 5, यानी कि कितने आ जाएंगे फ्रेंड, 5 10 में 50, यानी कि आपके 10 आ जाएंगे इसके मान। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी, जो कि करेक्ट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि रीजनिंग से है, और ये क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 17, और ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि A*B का अर्थ है A B का भाई है, A*B का अर्थ है A B का पिता है। तो इसको सबसे पहले फ्रेंड आप लिख सकते हैं कि A
स्टार जो बी है ये आपके क्या है फ्रेंड, तो ए जो है वो बी का भाई है। वहाँ एग्जाम में तो लिखना है नहीं फ्रेंड, वहाँ पर बस ऐसे ही काम चलाएंगे। और देखिए फ्रेंड कि ए हच बी का अर्थ क्या है फ्रेंड, तो ए जो है बी का पिता है, बी का फ्रेंड पिता है। और फ्रेंड यह याद रखेंगे कि जो ए डॉलर बी का अर्थ क्या दिया हुआ कि ए फ्रेंड बी की पत्नी है, पत्नी है। यहाँ पे फ्रेंड इसको ध्यान में रखेंगे। तो अब देखना है हमें कि निम्नलिखित किस संबंध का अर्थ है आर पी का पुत्र पुत्री है। तो जो आर है फ्रेंड पी का पुत्र या पुत्री, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, पुत्र हो या पुत्री हो। आर जो है पी का पुत्र या पुत्री है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए में पी एच क्यू डॉलर आर। तो यहाँ पे फ्रेंड देखेंगे तो पी क्यू और आर ये तीन से आपको चलना है। तो फ्रेंड ये देखेंगे कि जो पी है और आपके जो क्यू है वो आपके आर में बीच में डॉलर आएगा कि आपके स्टार आएंगे कि हच आएंगे, यही आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड आप जो भी ऑप्शन से इसमें ध्यान में रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन को ऑप्शन भी देखते रहिए कि ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए ऑप्शन जो डी है उसमें अगर हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए फ्रेंड यहाँ पे आर पी का पुत्र पुत्री है। तो इसको सबसे पहले हम बनाने की कोशिश करेंगे कि फ्रेंड जब भी आप देख सकते हैं कि जो आर है फ्रेंड आर पी का पुत्र पुत्री, यानी कि पी का यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे फ्रेंड, तो पुत्र हो जाएंगे या तो पुत्री हो जाएंगे, ये ध्यान से देखेंगे। तो फ्रेंड पी का पुत्र पुत्री होंगे तो इनके आर के पिता भी होंगे फ्रेंड, क्योंकि इसमें पिता की बात है, भाई की बात है, पत्नी की बात है। तो आर के पिता हो जाएंगे, मानते हैं क्यू हो गए, क्योंकि पी क्यू आर से ही संबंध निकालना है। तो देखिए फ्रेंड आर के ये पिता हो गए कौन, क्यू। आर के पिता हो गए क्यू प्लस दे सकते हैं। और ये जो पी के पुत्र पुत्री आर हैं फ्रेंड ये आपके माइनस दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई लिखा तो नहीं है, लेकिन यहाँ से देखिए इसमें क्या है कि पिता ए बी का पिता है, ए बी की पत्नी है, तो पत्नी के लिए यहाँ पे लगाए हैं माइनस में। तो ये मान लेते हैं कि ये इसका क्या है, पत्नी है। यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि मान लेते हैं कि ये अब तो आर जो है दोनों के हो गए पुत्र पुत्री, यहाँ से पुत्र पुत्री निकल जाएंगे। अब फ्रेंड देखते हैं कि पी क्यू आर में क्या संबंध निकल के सामने आता है। तो फ्रेंड आप देखिए कि यहाँ पे डॉलर रहेगा, हद से रहेगा, स्टार कहाँ रहेगा, ये आपको ध्यान में देखना है फ्रेंड। तो अब देखिए कि अगर हम देखते हैं कि जैसे ए है बी है, ए डॉलर बी की पत्नी है, तो उसी प्रकार से फ्रेंड आप देख सकते हैं कि जो पी है वो क्यू की क्या है, पत्नी है। तो पी और क्यू की पत्नी के बीच में क्या है फ्रेंड, तो डॉलर है। तो यहाँ पे पी और क्यू के बीच में क्या निकाल देंगे, डॉलर निकाल देंगे। यहाँ से समझ में आ रहा है, इससे आप यहाँ जाएंगे तो जैसे ए डॉलर बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, वैसे फ्रेंड यहाँ पे जाएंगे कि पी जो है क्यू की पत्नी है, तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा फ्रेंड, तो डॉलर आ जाएगा। अब देखिए अब क्यू और आर से देखेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए कि ए जो है बी, ए यानी ए हच बी का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है। तो ए बी का पिता होने का मतलब क्या है कि आर जो है क्यू का पिता है, आर जो है क्यू का पिता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे पिता के जब भी आई ही बात तो यहाँ पे हच की बात है, तो यहाँ पे आपके हच हो जाएंगे। इसमें स्टार की बात ही नहीं, क्योंकि इसमें भाई की बात ही नहीं है। तो स्टार में क्या है कि ए स्टार बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, इसमें भाई की जिक्र नहीं है। तो इसलिए जो भी ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन में स्टार वाले काम खत्म हो जाएंगे, यानी जितने भी स्टार वाले रहेंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको सामने निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा फ्रेंड, तो आप आपके ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन सी जो कि करेक्ट आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि 18 है और ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन का नाम क्या है फ्रेंड। तो ये आपके ग्रीन गुड डीड्स ऑप्शन ए में है, बी में है ग्रेट ग्रीन डीड्स। तो ये फ्रेंड आपके क्या है, तो आपके करेंट से क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। तो फ्रेंड याद रखेंगे केंद्रीय
केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। तो फ्रेंड ये आप याद रखेंगे कि इनके द्वारा एक सामाजिक आंदोलन शुरू किया गया था, क्या नाम था? तो यह याद रखेंगे, इनके द्वारा किया गया था तो ग्रीन गुड डीड्स। ये फ्रेंड आप याद रखेंगे, ऑप्शन ए में है ग्रीन गुड डीड्स, जो कि करेक्ट सही है। और एक याद रखेंगे फ्रेंड, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है अभी फिलहाल में? तो एक याद रखेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, इनको याद रखेंगे। और एक याद रखेंगे कि पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस फ्रेंड मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस एक याद रखेंगे फ्रेंड, बहुत इम्पोर्टेंट ये है दिवस में, जो कि 5 जून कब मनाए जाते हैं? 5 जून को मनाए जाते हैं। ये आपके डॉक्टर हर्षवर्धन याद रखेंगे। और इनके द्वारा ये शुरू किया गया था ग्रीन गुड डीड्स, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट सही है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है, और ये आपके करंट से ही क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा अनुशंसित महिला पहलवान का नाम बताइए। तो फ्रेंड ये 2020 से है, क्योंकि 2021 में एग्जाम हुआ है, तो उसके 1 साल पहले का क्वेश्चन आया है। जब भी हम क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड, तो ये देखने की कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन आया, उसके हिसाब से ही आप चलिए और आप हमेशा ही प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये 2020 के लिए है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था 2020 का? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार फ्रेंड, इनको याद रखेंगे। तो फ्रेंड ये जो है 1991-92 में शुरू किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और ये खिलाड़ी, कोई भी खेल से हो, खिलाड़ी को ही दिया जाता है फ्रेंड। ये आपको याद रखेंगे 1991 से 92 में। तो फ्रेंड ये याद रखेंगे कि 2020 में कौन से वो खिलाड़ी थी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विनेश फोगाट, बबीता कुमारी और साक्षी मलिक और कविता देवी। तो फ्रेंड इसका आंसर याद रखेंगे, ये है आपके विनेश फोगाट। ये याद रखेंगे, एक महिला है जो कि एक पहलवान है, कुश्ती लड़ती हैं। तो इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 2020 में। आप देखिए फ्रेंड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से कुछ संबंधित जानकारियां देख लेते हैं कि 1991 और 92 में आपको ये शुरू किया गया था। जो सबसे पहला क्वेश्चन बार बार आता है कि सर्वप्रथम जो पाने वाले राजीव गांधी खेल पुरस्कार कौन से खिलाड़ी थे? तो आप याद रखेंगे जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं, शतरंज के ग्रैंड मास्टर फ्रेंड एक याद रखेंगे, ये आपके विश्वनाथन आनंद फ्रेंड। ये अभी इनका जो रिकॉर्ड है, एक 18 साल का ही लड़का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि डी गुकेश विश्वनाथन आनंद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये भी अपने ज़माने के ग्रैंड मास्टर थे शतरंज के, अभी इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये याद रखेंगे, सबसे पहले इनको ही राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिला गया था। अब फ्रेंड दूसरा याद रखेंगे, महिला एक क्वेश्चन पूछता है कि महिला में किनको सबसे पहले मिला था? तो महिला मिला था फ्रेंड कर्णम मल्लेश्वरी फ्रेंड। ये आपके भारोत्तोलन उसको फ्रेंड बोलते हैं, जो कि वेट लिफ्टिंग जो उठाते हैं उसको भारोत्तोलन में मिला था कर्णम मल्लेश्वरी को सबसे पहले। और फ्रेंड एक याद रखेंगे, क्रिकेटर का बहुत बड़े क्रिकेटर फ्रेंड याद रखेंगे, क्रिकेटर में जो कि सबसे पहले किनको मिला था? जो कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को फ्रेंड एक याद रखेंगे ये। और एक क्वेश्चन इसका सबसे वीवीआई क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया है। तो ये फ्रेंड याद रखेंगे 6 अगस्त 2021 से नाम क्या हो गया फ्रेंड? चेंज हो गया है। और इसका नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है फ्रेंड, ये आप याद रखेंगे। और इसमें जो पैसा मिलता है फ्रेंड आपके 25 लाख, कितने फ्रेंड मिलते हैं? 25 लाख। और एक आपके मेडल मिलते हैं फ्रेंड, और ये आपके
एक सर्टिफिकेट मिलते हैं, उसको आप याद रखेंगे। सर्टिफिकेट मिलते हैं फ्रेंड, ये आपके 3 चीज़ इसमें मिलते हैं। 25 लाख कैश मिलता है और एक मेडल मिलते हैं और एक सर्टिफिकेट। तो इनको याद रखेंगे। जो 2021 से मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ये हो गया है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार। तो 2020 में मिला है किनको, विनेश फोगाट। तो बहुत सारे बच्चे होंगे 2020 से हैं, तो इसको इग्नोर कर देंगे फ्रेंड। इसमें जो भी जानकारियाँ हैं ये आप लेने की कोशिश करें तो आपको बेनिफिट ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे फ्रेंड, तो इसके आंसर यानी कि ऑप्शन ए जो कि करेक्ट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि 20 है और ये आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, रीजनिंग के हैं, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन है फ्रेंड कि राम श्याम का भाई है, इसका डायग्राम आप बैठा दीजिए और इसका आंसर जो हम बताए होंगे फ्रेंड कि कौन किससे संबंधित है, जिसमें से लगा हो उसी के सापेक्ष चलते हैं। बार बार हम बताते हैं ब्लड रिलेशन में कि जो भी से जिससे लगा हो, कोमा वो अलग हो जाता है, उसके पीछे जाना है। जिसके कोमा लगा उसके पीछे जाना है, से उसके हिसाब से चलना है। इसमें देखिए फ्रेंड पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करिए और डायग्राम से आसानी से आंसर आ जाएंगे। राम श्याम का भाई है, तो जो फ्रेंड राम है वो क्या है, श्याम। श्याम का क्या है फ्रेंड, तो ये आपके भाई है। तो यानी कि इस पर प्लस हो जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड, तो भाई। यानी कि भाई होने का मतलब ये भी भाई होंगे, यही अर्थ निकलता है। अब देखेंगे फ्रेंड, और महेश राम का पिता है। महेश तो ऊपर आपके हो जाएंगे पिता, यानी कि आपके महेश, ये आप ध्यान से रखेंगे, ये भी आपके प्लस क्योंकि पिताजी हैं। अब देखिए फ्रेंड जो राम है ये भाई है, तो ये भी आपके इन्हीं के लड़के होंगे श्याम, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे फ्रेंड कि जगत प्रिया का भाई है। जगत जो है प्रिया का भाई है, इसमें कोई संबंध नहीं, अभी उसको छोड़ते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड, और प्रिया श्याम की बेटी है। तो जो श्याम की बेटी कौन सी है फ्रेंड, तो प्रिया। तो प्रिया श्याम की बेटी है, ये आप याद रखेंगे माइनस में, इसको कर लेते हैं फ्रेंड माइनस में प्रिया। अब उसके आगे वाला वाक्य को देखते हैं फ्रेंड कि जगत प्रिया का भाई है। तो यहाँ पे फ्रेंड देख लेते हैं, जो जगत है, जगत वो आपके क्या है, प्रिया का क्या है फ्रेंड, तो भाई है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब पूछा है कि महेश जगत से कैसे संबंधित है, यानी कि जगत से चलना है फ्रेंड, ऐसे चलिए महेश की रिश्ता बताइए। महेश के यहाँ तीर का चिन्ह लगा, यानी कि इससे बताना है कि ये क्या लगेंगे, महेश जो जगत के हैं महेश क्या लगते हैं। अब फ्रेंड हमको ये ध्यान से देखिए कि अब हमको ये देखिए कि ये जो राम और श्याम दोनों भाई हैं और एक श्याम की ही लड़की प्रिया है। अब देखिए कि भाई, दोनों भाई का ही पिता महेश है, तो श्याम के भी पिता महेश हो गए, और श्याम की लड़की प्रिया, प्रिया के भाई हैं ये आपके क्या है, जगत। तो यानी कि श्याम के ही तो ये लड़के ही हो गए। तो देखिए फ्रेंड जब भी एक मान लो कि पिता हो गए और पिता और श्याम लड़का, लड़का के लड़का हैं, तो लड़का के लड़का आपको याद रखेंगे, ये लड़की के हैं, तो ये ऑप्शन में आपको दिए होंगे, ये आप तो दादा, ये आपके नाना, ये आप ऑप्शन से ही आप निकाल सकते हैं। ये क्या लगेंगे फ्रेंड, तो ये पिता के पिता हैं, तो पिता के पिता क्या लगते हैं, या तो दादा लगेंगे। यदि आप जो कि अपने पिता के पिता हैं तो दादा लगेंगे, और जब भी मम्मी के पिता हैं तो नाना लगेंगे। तो ऑप्शन में दादा अब्लिक नाना दिया हुआ है, तो आप आसानी से यहाँ से जा सकते हैं, या तो दादा या तो आपके नाना, जो कि करेक्ट सही हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएंगे फ्रेंड, डी ऑप्शन जो कि करेक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है, और ये एक जीके से क्वेश्चन है कि जापान के सम्राट अकोहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए साम्राज्यिक युग इंपीरियल ईरा को किस रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड इनको याद रखेंगे, अकोहितो जो एक साम्राज्यिक, जापान में साम्राज्यिक युग जो बोला जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये आप फ्रेंड याद रखेंगे, ऑप्शन यानी कि रीवा के नाम से जाना जाता है, इनको याद रखेंगे। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो आपके करेक्ट सही हो जाएंगे। इसमें देखेंगे फ्रेंड कि इससे पहले जापान में एक युग चलता था, उसको बोलते थे होसोई युग, इनको आप ध्यान में रखेंगे। और अब कौन सा साम्राज्यिक युग चलता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तो रीवा के नाम से जानते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं रीवा युग। और उससे पहले कौन सा युग चलता था, तो होसोई युग चलता था। यानी कि इसका कौन सा आंसर हो जाएगा फ्रेंड, तो ऑप्शन जो कि सी करेक्ट सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जो कि ये मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि ABCD एक वर्ग है, आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे क्वेश्चन, और X AB का मध्य बिंदु है। इसको सबसे पहले हम एक वर्ग बनाते हैं फ्रेंड। तो जब भी वर्ग बनाएं, ये आपके एक वर्ग हो गए, मान लेते हैं फ्रेंड एक वर्ग है, इसको ध्यान में रखेंगे। और एक वर्ग है ABCD, नाम दे दे ABCD। जब भी नाम दें तो एक से स्टार्ट करें और इसके अनुसार चलते रहें। ABCD हो गया फ्रेंड। अब देखिए कि X जो है ना AB का मध्य बिंदु है फ्रेंड। जो X है ना AB का मध्य बिंदु, यहाँ पे क्या मध्य बिंदु में आ जाएंगे, X हो जाएंगे। इसको ध्यान में रखेंगे। और दिया फ्रेंड कि BC पर बिंदु Y इस प्रकार है कि BY बराबर 1/3 BC, यानी कि BY बराबर 1/3 BC, ये दिया हुआ है फ्रेंड। यानी कि ऐसे जगह पर है y ऐसे जगह पर है कि BY बराबर 1/3 BC। तो जब भी फ्रेंड 1/3 BC बोल रहा है, इसका कहने का मतलब है कि ये पूरा जो है, ये पूरा आपके कितने भाग हैं, तो 3 भाग हैं, यानी कि 3x ले सकते हैं। 1/3 कहने का मतलब 3x है। और B ऐसे y जो है फ्रेंड ऐसे जगह पर है जो कि BC का 1/3, तो यानी कि y बीचों बीच नहीं बोल रहा है फ्रेंड, इसको ध्यान में रखेंगे। तो जो y है ये आपके यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे y है, तो यहाँ पे फ्रेंड y हो गया। तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो होते हैं यहाँ से यानी कि C से y तक की दूरी आपके कितने हो जाएंगे फ्रेंड, 2x फ्रेंड, इसको ध्यान में रखेंगे। और जो B और y की जो दूरी हो जाएगी फ्रेंड, इसको हो जाएंगे x, तभी तक दोनों को मिला के 3x हो जाते हैं फ्रेंड, ये आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि B और y की दूरी आपको x हो जाता है और ये आपके 2x। तो यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि BY जो है फ्रेंड वो आपके 1/3 BC है। अब हमको ये देखना है फ्रेंड कि दिया हुआ है कि त्रिभुज BXY का क्षेत्रफल, त्रिभुज BXY फ्रेंड, ये त्रिभुज एक बन रहा है BXY, तो त्रिभुज BXY का क्षेत्रफल फ्रेंड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है फ्रेंड। अब दिया है कि तो AC के विकर्ण की लंबाई, यानी A से लेकर C, ये विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है फ्रेंड, यही आपको निकालना है। तो इसके लिए फ्रेंड पहले क्या करेंगे कि हमको ये दूरी, यानी कि ये आपके 3x की दूरी निकल जाएगी, तो तुरंत विकर्ण हम निकाल सकते हैं, क्योंकि भुजा निकल जाएगा तो √2 गुणे भुजा होता है वर्ग का विकर्ण। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल से चलेंगे। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजा बराबर होते हैं। तो फ्रेंड ये जो भुजा, एक भुजा 3x है तो चारों भुजा 3x होगा, ये भी 3x, ये भी 3x और ये भी 3x। तो x जो है मध्य बिंदु है, तो 3x का आधा क्या हो जाएंगे, 1.5 और स्मॉल x, इसको मान सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे ध्यान से देंगे, ये जो कैपिटल X है इसको अलग है, जो कि ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या, ये टोटल दूरी आपके 3x है, तो यहाँ से यहाँ तक 1.5x हो जाएंगे, यानी उसके आधे हो जाएंगे। अब आसानी से ये त्रिभुज जो है, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल पे जा सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधार गुणे ऊंचाई आप जा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज BXY का क्षेत्रफल कितने हो जाएंगे फ्रेंड, तो यानी कि 1/2 आगुणे आधार आपके 1.5x आगुणे आपकी ऊंचाई x हो जाते हैं फ्रेंड। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है फ्रेंड 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बराबर यानी कि 1/2 आगुणे ये आपके कितने हो जाएंगे फ्रेंड, तो इसको आप तुरंत ही 10 को हटा दीजिए आगुणे x। अब यहाँ से कटाने की कोशिश करिए फ्रेंड, तो 5 3 15, 5 गुना के 10, और ये 3 से करेंगे फ्रेंड, तो ये आपके 3 × 3 यानी कि 100 हो जाएंगे। और ये 2 से 2 गुणा आ जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे फ्रेंड, तो 400 हो जाएंगे। और ये आपके x का x, आपकी x²। अब x बराबर निकालना होगा फ्रेंड, तो ये √400 हो जाएंगे, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा फ्रेंड, तो आपके 20 आ जाएगा। तो x का मान 20 आ गया, तो एक भुजा फ्रेंड 3x है, तो कितना हो जाएगा भुजा, तो आपके जो वर्ग का भुजा फ्रेंड कितने हो जाएंगे, तो 3x, यानी कि 3 गुणे x का मान 20 आया है, 20 कितने हो जाएंगे, तो 60 हो जाएंगे। और जब भी भुजा आपके 60 हो गए तो विकर्ण आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है फ्रेंड, तो √2 गुणे भुजा,
√2 गुणे भुजा, तो √2 और गुणे भुजा का मान कितना है फ्रेंड, तो 60। तो इसको बोल सकते हैं 60 √2 सेंटीमीटर। ये आपके आंसर हो जाएंगे, जो भी ऑप्शन में रहेंगे वो आपके करेक्ट सही हो जाएंगे। एक बात आप याद रखेंगे फ्रेंड कि ये सब एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बताने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं। आप जब भी बनाएंगे तो यहाँ से ही निकाल देंगे 300 से। एग्जाम में क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर जब बना तो इसके हिसाब से जाएंगे, यानी कि हिसाब करने का मतलब आप डायरेक्ट 300 लिखेंगे, 300 1/2 गुणे 1.5x गुणे x लिखेंगे, ऐसे करेंगे आसानी से। और यहाँ से इसको आप कटा के x का मान तुरंत 20 लाएंगे और ये आपके 60 हो जाएंगे और उसका 60 √2 हो जाएंगे। तो हाथ से जब बनाएंगे तो बहुत शॉर्ट में बनेगा, यहाँ बताने के लिए आपको इतना लिखना पड़ रहा है, तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो आप आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन बी, जो कि करेक्ट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 है और एक सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। एक पार्टी में ए बी सी डी और ई नामक 5 व्यक्ति हैं, जिनमें 2 युगल हैं। वे शिक्षक, डॉक्टर, वकील। तो इसको फ्रेंड बैठाते रहते हैं, तो पढ़ते जाएंगे और उसको अनुसार बैठाते जाएंगे। एक पार्टी में ए बी सी डी और ई नामक 5 व्यक्ति हैं, जिनमें 2 युगल हैं। 2 युगल यानी कि जोड़ा जोड़ी है फ्रेंड, यानी कि 2 लोग की शादी हुई तो 2 महिला हो जाएंगी और 2 पुरुष, और एक या तो महिला या तो पुरुष कोई भी हो सकते हैं। आगे क्वेश्चन में जैसे होगा उसके हिसाब से चलेंगे। वे शिक्षक, डॉक्टर, वकील, लेखाकार और इंजीनियर के रूप में है। 5 अलग अलग है, एक शिक्षक है, एक डॉक्टर है, एक वकील है और एक लेखाकार है और एक इंजीनियर पे कार्यरत है। यद्यपि उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है, यानी कि इसी क्रम में नहीं है कि ए बी सी डी 5 हैं और ये शिक्षक, डॉक्टर, वकील, लेखाकार और इंजीनियर है, ऐसे होना जरूरी नहीं है, कार्यरत नहीं है। अब यहाँ दिया है कि फ्रेंड नेक्स्ट आप अब देखिए, मेन तो अब आता है। अब देखिए ये दिया हुआ कि इंजीनियर की शादी शिक्षक से हुई है। तो फ्रेंड आपके यहाँ इंजीनियर की शादी किससे, शादी के लिए दोनों ऐसे तीर लगाए। शादी किससे हुई, तो शिक्षक से हुई है, शिक्षक से हुई है। इसको ध्यान से देख लेंगे, इंजीनियर की शादी शिक्षक से हुई है। अब इसमें भी कौन महिला है कौन पुरुष है, ये भी अभी कंसेप्ट आगे क्लियर होगा। अब देखिए फ्रेंड, और सी एक अविवाहित वकील है। तो मान लेते हैं कि अविवाहित है, एक और जोड़ा आएगा उसको नीचे लिखेंगे, कोई बात नहीं। अविवाहित वकील, तो सी फ्रेंड क्या है, तो फ्रेंड सी एक अविवाहित वकील है। जो सी है ये क्या है, अविवाहित वकील है फ्रेंड, ये आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि वकील क्या है, तो सी है। ये आपका कब सेट हो जाए, जो कि अविवाहित है। अविवाहित होने का मतलब ये जोड़ा में है नहीं, अब जोड़ा में है तो ये और एक 2 आएंगे। और अब दिया है फ्रेंड कि सी एक अविवाहित वकील है, डी लेखाकार है। तो फ्रेंड लेखाकार अभी आएगा, डी लेखाकार है, कंसेप्ट तो ये दिया है। शिक्षक भी एक महिला है फ्रेंड, क्या है शिक्षक, ये क्या है फ्रेंड, तो शिक्षक बी जो है ये क्या है, महिला है। तो महिला के लिए माइनस कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे फ्रेंड, यानी इंजीनियर है आपके प्लस, यानी कि ये महिला है तो यानी कि इंजीनियर क्या हो जाएंगे, उसके पति हो जाएंगे। अब भी महिला है जिसकी महिला मित्र लेखाकार है, तो महिला मित्र, महिला का महिला, तो देखिए फ्रेंड जो शिक्षक है ये आपके महिला ही है, महिला है। तो यानी कि इसका महिला मित्र क्या है, तो लेखाकार है, तो लेखाकार जो कि महिला मित्र है, तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड, तो महिला ही हो जाएंगे, जो कि इसका क्या है फ्रेंड, तो डी है। लेखाकार का क्या है, डी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखेंगे फ्रेंड कि अब दिया है कि ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन संभवतः सत्य है। अब देखिए फ्रेंड कि अब 2 युगल पहले से ही बोला है, तो इनमें यानी कि ये महिला है तो इनका किसी न किसी से शादी होगा तबे युगल है। अब यहाँ पर क्या बचते हैं, अब देखिए फ्रेंड वकील हो गए, इंजीनियर हो गए, शिक्षक हो गए, लेखाकार हो गए, एक बचते हैं क्या फ्रेंड, तो डॉक्टर बचते हैं। क्या बचते हैं, डॉक्टर बचते हैं। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे सी का पता चल गया कि सी का है वकील है, बी क्या है शिक्षक है, डी का है लेखाकार है। अब फ्रेंड यहाँ पे दिया है कि इंजीनियर और डॉक्टर का नहीं दिया है, तो इंजीनियर डॉक्टर क्या है, जो बचते हैं ए होंगे या तो ई होंगे, यही हो सकते हैं। यहाँ डॉक्टर भी या तो ए होंगे या तो ई होंगे, यही 2 हो सकते हैं,
या तो ए इंजीनियर होंगे या तो ई होंगे, या तो ए या तो ई डॉक्टर भी हो सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड कि क्या दिया है कि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कौन से सही हैं ये निकालना है, संभवतः सत्य है। ऑप्शन एक क्या है फ्रेंड कि डी एक पुरुष है, डी एक क्या है पुरुष है। तो फ्रेंड यहाँ पे डी क्या है महिला मित्र है, तो महिला का महिला ही मित्र होंगी। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, तो डी एक पुरुष है जो कि क्या है फ्रेंड ये आपके करेक्ट गलत है। डी लेखाकार है, शिक्षक के ही जो ये आपके गलत हो जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड कि ई शिक्षक है, ई क्या है आपके शिक्षक है, बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ फ्रेंड, तो ई शिक्षक है। तो ई शिक्षक कहाँ है, बी शिक्षक दिया हुआ है, तो ई शिक्षक नहीं, ये भी आपके क्या हो जाएंगे, बी ऑप्शन भी गलत। सी ऑप्शन देखें फ्रेंड, तो सी ऑप्शन क्या है कि बी डॉक्टर है, बी क्या है फ्रेंड डॉक्टर है। तो बी तो शिक्षक है ना, तो बी शिक्षक, ई शिक्षक भी नहीं है, बी डॉक्टर नहीं है, बी क्या है फ्रेंड तो शिक्षक है, ये भी आपके गलत हो जाएंगे। अब दिया है डी ऑप्शन फ्रेंड, उसको देख लेते हैं, यानी कि जो 3 गलत हो गया तो एक ही सही होगा। ए इंजीनियर है, ये क्या है फ्रेंड तो इंजीनियर है। यहाँ पे ये देखेंगे इंजीनियर या तो ए या तो ई, यानी कि ऑप्शन से क्या हो जाएंगे ये आपके करेक्ट सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो कि इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जो कि यदि एट द रेट या तो प्लस या गुणा को निर्दिष्ट करता हो, तो दिया है कि 1 एट द रेट, यानी कि 1 एट द रेट 2 एट द रेट 3 एट द रेट 4 एट द रेट आपके 5 का न्यूनतम मान पूछ रहा है फ्रेंड, का न्यूनतम मान। फ्रेंड इसमें बहुत सारे बच्चे गलत कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में भी देखिए ए रेट दी का मान या तो प्लस या आपके गुणा है, तो इसका न्यूनतम मान क्या हो जाएंगे फ्रेंड। जब भी अगर हम देखते हैं कि ए का जो मान है एट द रेट का मान है, यहाँ पे 1 है फ्रेंड, यानी एट द रेट का मान अगर गुणा करते हैं तो गुणा जब भी करेंगे तो इसमें ज़्यादा ही हो जाएंगे, जबकि न्यूनतम मान पूछ रहा है। यदि प्लस करते हैं तो कम होंगे, लेकिन अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे जब यदि आप प्लस करते हैं अधिक हो जाते हैं, और यहाँ पे जब गुणा करते हैं तो आपके कम हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड 1 अगर प्लस करेंगे, यहाँ पे 1 + 2 करेंगे तो कितने आएंगे 3 आ जाएंगे। अगर यहाँ पे गुणा करते हैं फ्रेंड तो कितने आ जाएंगे ये आपके 2 आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे गुणा करना है और सब में प्लस कर देंगे, यानी कि न्यूनतम मान निकालना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, तो ये 1 × 2 +3 +3 सॉरी फ्रेंड 3 हो गया, +4 +5। अब यहाँ से देखिए 2 × 2 +3 +4 +5 5 4 9, और ये आपके फ्रेंड 9 3 12 12 2 कितने हो जाएंगे 14, जो कि करेक्ट सही हो जाएंगे। जो भी ऑप्शन में रहेंगे ऑप्शन अपनी की डी सही है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जो कि साइंस से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चन फ्रेंड कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, कोशिका, नाभिक, परमाणु और प्रोटोप्लाज्म। तो फ्रेंड यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो रॉबर्ट हुक ये फ्रेंड बहुत ही क्वेश्चन रिपीट करता है कि रॉबर्ट हुक जो हैं वैज्ञानिक हैं, ये किसकी खोज किए हैं। तो आप फ्रेंड देखेंगे ये कोशिका का खोज किए हैं फ्रेंड, इनको आप ध्यान में रखेंगे। कोशिका से रिलेटेड फ्रेंड आप एक याद रखेंगे कि कोशिका सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, सिद्धांत तो फ्रेंड 2 वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और श्वान। इनको आप आसानी से कोशिका से रिलेटेड याद रखेंगे। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो रॉबर्ट हुक, जो कि कोशिका की खोज किए थे। तो फ्रेंड ये आपके इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन थे, जो कि 25। ऐसे ही 4 वीडियो में इसको अपलोड करेंगे, तो इससे आपको जो भी लाभ है तो आगे इसका एक ही काम करिए फ्रेंड कि जितने से अधिक शेयर करिए और लाइक करिए। कमेंट में जो भी परेशानियां हैं उसको लिखिए कि हमें ये प्रॉब्लम है, दिख नहीं रहा है साफ, या कोई भी परेशानियां हैं, क्वेश्चन नहीं साफ दिख रहे हैं, या आप ज़्यादा स्लो पढ़ा रहे हैं, आप ज़्यादा फास्ट जा रहे हैं, बेसिक से बताइए। चाहे जैसे भी हो आप वैसे कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मिलते हैं।